धैर्य, धीरज, संतोष, सहनशीलता, यह सब एक ऐसे गुण हैं जो कि हर व्यक्ति में नहीं होती है। कोई खास व्यक्ति ही अपने जीवन में धैर्य को रख सकता है। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थिति आने पर भी उसे शांत होकर बिना क्रोध किए उस परिस्थिति को सहन करते हुए पार करता है और सही समय आने का इंतजार करता है। उसे ही हम धैर्य कहते हैं। आज जो एक नई कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूँ, वह आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए आवश्यक है। एक बार एक गुरुकुल में कुछ शिष्य दीक्षा ग्रहण करते थे। वही एक शिष्य रहता था जो बहुत कम बोलता था, बस जितना पूछे उतना ही बताता। सभी शिष्य उसे अहंकारी कहते थे और उसकी खूब हंसी उड़ाते थे। बस वो धैर्य रखता, किसी को कुछ नहीं कहता था। गुरुजी यह सब देखते थे और एक दिन उन्होंने सब शिष्यों को एक पाठ पढ़ाने के लिए एक पौधारोपण प्रतियोगिता रखी। सभी शिष्य बहुत मोहक पौधे या बीज लेकर आए थे। कोई पुष्प, कोई फल के बीज लेकर आया था, परंतु वह चुप रहने वाला शिष्य बांस का पौधा लेकर आया था। सभी ने उसकी फिर से हंसी उड़ाई। देखो, यह कौन सा पौधा लेकर आया है? क्या इसे कोई और पौधा नहीं मिला? सभी ने पौधे लगाए और उसकी देखभाल करने लगे। एक वर्ष बीत गया। अन्य सभी शिष्यों के पौधे बड़े होने लगे हैं। कुछ पौधे तो फल भी देने लगे थे, लेकिन उस शिष्य के बांस का पौधा टस का मस नहीं हुआ। ऐसे ऐसे कई साल बीत गए, लेकिन अन्य सभी शिष्यों के पौधे वृक्ष बन गए और इस शिष्य का पौधा ही रह गया। सभी शिष्यों ने उस शिष्य की फिर से हंसी उड़ाई और कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यह पौधा यूं का तू है, इसमें कुछ नहीं होगा। परंतु वह चुपचाप रहा, शांत रहा और एक लगन से अपने पौधे की देखभाल निरंतर करता रहा। एक दिन सुबह सबने एक अलग ही दृश्य देखा। वह बांस का पौधा एक खूब लंबा हो गया और कुछ दिनों में ही अन्य शिष्यों के वृक्षों से भी लंबा हो गया। इसे देख सभी शिष्य शांत हो गए और तभी गुरुजी आए और बोले, यह प्रतियोगिता मैंने आपको इसी पाठ को सिखाने के लिए रखी थी। आपने देख ही लिया होगा कैसे इस शिष्य ने अपने धैर्य का परिचय देते हुए कैसे इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। आप सभी ने इस शिष्य की खूब हंसी बनाई, इसे जितना हो सके हतोत्साहित करने का प्रयास किया, परंतु इस शिष्य ने बिना किसी की बातों पर ध्यान दिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा और सभी प्रकार की नकारात्मकता और उपहास से विचलित न होते हुए प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की। यह बांस का पेड़ हमें यह सिखाता है कि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और दूसरों की बातों पर ध्यान न दें। अपने लक्ष्यों के लिए कर्मों को इतनी शांति से करें कि उसकी सफलता शोर मचा दे। इस बांस के पेड़ ने 5 वर्षों में अपनी जड़ों को मजबूत किया, बिना अन्य पौधों को वृक्ष बनते हुए देखने की घृणा किए हुए। फिर 5 ही सप्ताह में यह सभी वृक्षों से भी ऊंचा हो गया। अतः अपने लक्ष्यों पर धैर्यपूर्वक कार्य करते रहें। एक दिन आपकी सफलता सबको अचंभित कर देगी। आगे शिष्य बोले, गुरुजी हमें भी धैर्य को विस्तार से पढ़ाने की कृपा करें, हम भी इसे विस्तार से समझना चाहते हैं। आगे गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, सहनशीलता का दूसरा रूप धैर्य को कहा जाता है। विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न न होने देने का गुण धैर्य है। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण होता है। धैर्यवान व्यक्ति
विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और शांत चित्त होकर इस पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तभी एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम धैर्य को कैसे पा सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। गुरुजी बोले, अब मैं आप सबको धैर्यवान बनने के कुछ उपायों के बारे में बताता हूँ। पहला उपाय है आत्मविश्वास को बनाए रखें। अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो समझिए कि आपने आधी जंग बिना लड़े ही जीत ली। दूसरी ओर अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर है तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते हैं। यही चीज आपके लक्ष्य के साथ भी लागू होती है। अगर आत्मविश्वास साथ है तो कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा उपाय है निराश कभी ना हो। निराशा के क्षणों को कभी भी जीवन पर हावी ना होने दें, बल्कि जीवन के हताशा भरे क्षणों से कुछ सीखने का प्रयास करें। इन क्षणों से उबरकर आगे बढ़ना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तीसरा उपाय है क्रोध ना करें, शांत रहें। जब भी हम जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं तब हम क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा हमेशा देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के मन की बात पूरी नहीं हो पाती है तो उसे क्रोध आने लगता है। ऐसा होना स्वाभाविक है। जो लोग इस क्रोध को संभाल लेते हैं वे निकट भविष्य में कार्यों में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं, जबकि जो लोग क्रोध को संभाल नहीं पाते और इसके आवेश में गलत काम कर देते हैं वे परेशानियों का सामना करते हैं। क्रोध सफलता में बड़ी बाधा के रूप में सामने आती है। इसलिए जरूरी है कि मन को शांत रखें। मन को शांत रखने से मस्तिष्क भी शांत रहेगा और इससे नए नए विचार मन में आएंगे जो आपके सफलता की राह को और भी आसान बना देंगे। चौथा उपाय है नकारात्मक लोगों से दूर रहें। नकारात्मक लोगों की सोच भी नकारात्मक होती है। वह अपनी नकारात्मक सोच से दूसरों को भी प्रभावित करना चाहते हैं, अतः ऐसे लोगों से दूर रहें। उनकी नकारात्मकता आपकी सकारात्मकता को प्रभावित करती है, जिससे आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। आगे गुरुजी बोले, आशा करता हूँ आपको धैर्य के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तभी सभी शिष्यों ने गुरुजी को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और आगे जीवन में धैर्य को बनाए रखने का प्रण लिया। धन्यवाद।